नमस्कार। आज इस वीडियो पर 30 जुलाई तक लगाई जाने वाली 3 फसलें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो कि कम समय पर मुश्किल से आपको 45 से 50 दिन उस पर हार्वेस्टिंग आ जाती है और दूसरा उस पर लागत भी बहुत ही कम आने वाली है। कम लागत पर कम समय पर और आपका मुनाफा अच्छा होने वाला है, डबल होने वाला है। बाज़ार पर भाव उन फसलों के 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलते हैं। एक फसल तो ऐसी है जिसके बाज़ार भाव आपको 200 रुपये के जी भी मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आती है वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानते हैं उन 3 फसलों को। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है, खासकर जब भी हम बरसात के समय पर और खासकर आगे किसी फसल को लगाते हैं। तो अगर हम उसमें देखें तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जल भराव की समस्या आपकी ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको बेड बनाना पड़ेगा और मल्चिंग भी करनी पड़ती है और स्टेकिंग भी करनी पड़ती है अगर वो फसल बेलवर्गीय है तो इसलिए आपको कम से कम 5 फीट की दूरी पर बेड बना लेना है। और दूसरा, आपको ऐसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ की आपकी बारिश का पानी जल्दी से निकल जाए, जल भराव की समस्या ना हो, तो आपकी जो फसल है वो बढ़िया उत्पादन देती है, उस पर रोग भी कम आते हैं। तो पहली फसल है दोस्तों आपकी बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि आप बाजार में भाव पहले पता कर लें, मंडी पर आपके एरिया पर क्या भाव बिक रहा है और अभी आप देखेंगे भाव को बढ़िया मिलेंगे। और साथ में आप मंडियों पर पता करें कि आने वाले 50 दिनों के बाद क्या भाव रहते हैं। अधिकतर बरसात के समय पर बीन्स के जो भाव हैं वो आपके 40 रुपये के जी के लगभग कम से कम रहते ही रहते हैं। आपके यहाँ बीन्स को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ लोबी भी बोलते हैं, बरबटी भी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं हमें ज़रूर कमेंट पर बताएं। और बीन्स पर जो खर्चा आता है बहुत ही कम आता है। उसका कारण ये है कि इसका सीड रेट बहुत ही कम है। आपको 5 से लेकर 6 फीट की दूरी पर बेड बना लेना है, उसमें मल्चिंग करना अनिवार्य है क्योंकि बरसात का समय है ये। तो आपको 2 फीट की दूरी पर 2 सीड आपको लगा देने हैं। बेड से बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 5 से लेकर 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 2 फीट आपको रखनी है। आप देखेंगे आपको बिना खाद दबा के ये फसल बहुत ही बढ़िया चलती है। कारण ये है कि ये है दाल वर्गीय फसल और दाल वर्गीय फसलों में खासकर ये है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती नहीं है और वातावरण से नाइट्रोजन आता है उसी से यह अपना काम चला लेती है। तो आपको खाद भी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती अन्य फसलों के जैसे। तो आपको बहुत ही कम खर्चे आते हैं। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो आप पता करके देख लें आपकी मंडियों पर आपको इसके भाव 40 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं, खासकर बरसात के समय पर। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं भैया तो देसी सेगमेंट में 2 वैरायटियाँ हैं, एक है केतकी और एक है गोमती और एक और सिंजेंटा कंपनी की YB7 के नाम से आती है। केतकी और गोमती जो है वो लगभग 1000 रुपये सीड इसका 1 kg इसका आ जाता है और 1 एकड़ पर लगभग 1 kg सीड ही इस पर लगता है, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। दूसरा, यदि हम हाइब्रिड सीड की बात करते हैं तो थोड़े से महंगे पड़ते हैं वो। उसमें अगर देखें धरती सीड की एक आता है भैया आपका बबली और एक आता है सरली। ये दोनों सीड थोड़े से महंगे हैं। अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। एक और आता है अंकुर सीड का डबल XL के नाम से, ये भी हाइब्रिड सीड है। इसके बाजार में भाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, उत्पादन इसका सबसे तगड़ा आता है। तो आप अगर जो भी सीड आप लगाना चाहते हैं आपको वो नहीं मिल पाते हैं मार्केट पर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप तक हम वो सीड जो घर तक आपके पहुंचा देते हैं कुरियर के माध्यम से। दूसरी जो फसल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि वो एक ऐसी फसल है इस पर खर्चे कम आते हैं और बाजार प्रभाव से सबसे बढ़िया मिलते हैं। तो वो फसल का नाम है उसमें गोभी, फूल गोभी। आप फूल गोभी भी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो इस समय पर जो भी फूल गोभी लगाते हैं हम उसके बाजार भाव कम से कम 40 रुपये के जी से ऊपर ही आपको मिलते हैं। 1 एकड़ पर इसकी नर्सरी आपको तैयार करना पड़ेगा तो लगभग 20,000 पौधे इस पर लगेंगे 1 एकड़ पर। लगभग 3.5 से लेकर 4 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेना है। बिना बेड पर आपको काम नहीं करना है। अगर आपके 20,000 पौधे होते हैं 1 एकड़ पर और 500 ग्राम का एक आपका फल होता है, मान लो फूल जो होता है, तो आप देखेंगे आपको कम से कम 10,000 kg इसका गोभी और 10,000 kg अगर आपका 40 रुपये का भाव मिलता है तो कम से कम 4 लाख रुपये इसके प्रति एकड़ आपके उत्पादन इसका निकल जाता है। आपकी कमाई अगर हम बात करते हैं तो कम से कम आप 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक एकड़ भी कमा सकते हैं। 1 लाख रुपये इस पर एकड़ का खर्चा हम मान के चल सकते हैं। गोभी पर आपको मल्चिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बेड बस बना लेना, आपको जल भराव नहीं होना चाहिए। इस पर खर्चे कम आते हैं, इसमें दवा कम लगती है, खाद भी बहुत ही आपको कम देनी पड़ती है। आपने यूरिया बस भी दे दिया तो काम आपका चल जाता है शुरुआती अवस्था पर। जबकि फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं तो उस समय पर आपको 1261 और 5234 की मात्रा आपको देनी पड़ती है, बोरान की मात्रा देनी पड़ती है और कैल्शियम की मात्रा भी आपको देनी पड़ती है क्योंकि फूलों का जो विकास है वो उसी से होता है। तो आप फूल गोभी की खेती को इस समय पर कर सकते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने अभी आप नर्सरी डाल लें तो भी आपका काम चलेगा। अगर आपके पास रोपा है, नर्सरी है, तो अभी भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी वैरायटी के बारे में तो वैरायटी में 2-3 वैरायटियाँ हैं। अगर पहली वैरायटी की हम बात करते हैं सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 के नाम से आपको मार्केट पर मिलेगी है। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो आपका फूल है वो काफ़ी सफ़ेद आता है, वाइट आता है और मार्केट पर इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और 55 से लेकर 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये सबसे खास बात इसकी है कि बहुत ही कम समय पर इसका उत्पादन हमें मिल जाता है, तो बाजार भाव को सबसे बढ़िया मिलती है इसके। एक और वैरायटी है सकाटा कंपनी की आपकी वाइट ट्रेजर के नाम से आपकी आती है, तो उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। फूल गोभी की खास बात ये है
सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि फूल गोभी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। वैरायटी काफ़ी सारी हैं, लेकिन किस समय के लिए कौन सी वैरायटी है ये आपको पता होना चाहिए। हर समय के लिए अलग अलग वैरायटियाँ होती है। मैंने अभी जो आपको वैरायटी बताई है ये जुलाई के महीने के लिए है। अगर आप दूसरे सीजन पर लगाते हैं भैया तो फिर आपको नुकसान होगा। आपकी जो वैरायटी है आपको अलग से चयन करनी पड़ेगी। गोभी की फसल जब भी आप लगाते हैं तो इस पर खर्चे कम आते हैं, इस पर रोग भी कम आते हैं। और गोभी की फसल पर जो भी रोग आते हैं इन समस्याओं का हल हमारे पास है, हमारी ई बुक पर। यदि आप गोभी की फसल को करना चाहते हैं, आप नए किसान हैं, तो हमारी ई बुक लेकर आप अच्छा उसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। यदि आपको कीट प्रबंधित करते आता है, फंगस प्रबंधित करते आता है, तो आप गोभी की फसल हो या फिर अन्य फसल हो, आप उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे में टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, इनके लिए हमारे पास ई बुक है। आप चाहे तो वो उन्हें ले सकते हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरी फसल के बारे में। तीसरी फसल है दोस्तों धनिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारा लगभग 1.5 एकड़ का प्लाट है और यहाँ पर अपने बेड बनाकर धनिया की खेती की है। धनिया की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बरसात के समय पर आपको बाजार भाव सबसे बढ़िया मिलते हैं। देखिए अभी भी आप देखेंगे मार्केट पर तो आपको 100 रुपये के जी से ऊपर ही धनिया आपको मिलेगा। और पूरी बरसात आप देखेंगे धनिया की खेती इस समय पर कम होती है। किसान करते तो हैं मगर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, खासकर बारिश के कारण। अगर आपकी ज़मीन पर जल भराव नहीं होता है, भुरभुरी मिट्टी है और बेड बनाकर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं धनिया की खेती को। कम समय पर अर्ली वैरायटी आप लगा सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं, हमने जो वैरायटी अभी लगाई है यह है दोस्तों चार्मी सीड की अर्ली ओरमा 30 के नाम से। इसे आप लगा सकते हैं, हमने भी इसे लगाया हुआ है। और भी कई सारी वैरायटी हैं, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। धनिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको खर्चा बहुत ही कम आता है। देखिए इसमें खर्चा क्या आएगा, आपको सीड लगेगा पहले और सीड के बाद आपको फिर निदाई इसमें करनी है। थोड़ा बहुत आपको यूरिया डालनी पड़ेगी, 1-2 चारा आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई खर्चा इसमें नहीं आता है। तो आप धनिया की खेती कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी हमने आपको 3 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि यदि आप 30 जुलाई तक लगाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है, कम समय पर, वो भी कम लागत पर। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।